बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, बचन नंबर 48। इलाहाबाद 22 नवंबर सन 1936। परमात्मा की करनी बिना शरण और प्रेम के नहीं बन सकती। मन का आपा और बल छोड़कर मालिक की दया व मेहर में समा कर जो कार्रवाई की जावेगी वह भक्ति फल देगी। सब चाहों की जड़ काटकर एक चाह मालिक से मिलने की रहनी चाहिए। परमार्थी को विश्वास होना चाहिए कि मालिक समर्थ और सर्वज्ञ है। मौत से माफ़त करनी चाहिए और मालिक की दया व मेहर प्राप्त करने के लिए अकुलाहट और विरह होनी चाहिए। परमात्मा की करनी बिना शरण और प्रेम के नहीं बन सकती है। यह जो कहा है कि बगैर प्रेम के शरण नहीं ली जा सकती और बिना शरण के करनी नहीं बन सकती, ठीक है। निशरण प्रेम रूप है। प्रेम ही कशिश और आकर्षण है और अपने से विशेष चैतन्य की कशिश और आकर्षण में खींचने का नाम शरण है। इसके अंदर जो सूरज चैतन्य है वह मालिक की जात और जौहर है। जात और जौहर का अपने भंडार में खींचना और समाना शरण और प्रेम है। मन का आपा और बल छोड़कर मालिक की दया व मेहर में समा कर जो कार्रवाई की जाएगी उससे परमात्मा का फल जो कि भक्ति फल है मिलेगा। मगर मन चाहता है कि जो करूं सो मैं करूं और अगर दूसरा कोई करे तो वह मेरी रीति से करे और उसका नतीजा व फल भी जो मैं चाहता हूं वही निकले। हर काम में मेरा तेरा और ये मैंने किया वह उसने किया, ये बातें सोचता है और असंतुष्ट और अतृप्त रहता है। यही आपा और खुदी है। जिस तरह ये चाहता है उस तरह जब काम नहीं होता और उसका नतीजा जो ये चाहता है नहीं निकलता, तब इसको निराशा, अतृप्ति और अशांति होती है। काल को भी अतृप्ति और अशांति हुई, तब उसने अलग रचना करने का इरादा किया। अतृप्त और अशांत होने का ये मतलब नहीं है कि उसने कोई ऐसी चीज मांगी और चाही जो मालिक के पास नहीं थी या कि मालिक नहीं दे सकता था। उसमें बड़ी भारी चैतन्यता है, मगर मालिक के पूर्ण आनंद में आनंदित होने के लिए काफी नहीं है। बवजह कमी चैतन्यता के वह सत्य देश का आनंद नहीं झेल सका। उसको वहां से अतृप्ति और अशांति हुई और उसने इरादा किया कि मैं इसके अतिरिक्त कोई रचना करूं जिससे रस ले सकूं। मगर बावजूद कि काल और माया में बहुत चैतन्यता थी, वो बजाते खुद रचना नहीं कर सकते थे। जब अक्षर पुरुष की मदद मिली तब उन्होंने रचना की। सिर्फ सत्य देश में रत अवस्था है और वहां तक की रचना स्थिर है। वहां सूरत और शब्द दोनों रत यानी एक और अभेद हैं। उनकी जात और जौहर में कोई फर्क नहीं है। शब्द अगर ज्योत है तो सूरत उसकी किरण है जो ज्योत में मिलकर ज्योत रूप हो जाएगी। जैसे शब्द यानी मालिक समर्थ है, वैसे ही सूरत भी समर्थ है, वो परिपूर्ण है। आनंद और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको किसी की मदद की मोहताजी नहीं है। इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि फला काम शब्द यानी मालिक ने किया या सूरत ने किया। जो सूरत ने किया वो शब्द ने किया और जो शब्द ने किया वह सूरत ने किया, दोनों एक ही हैं। मगर इतनी बात है कि सूरत अलग होकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती
शब्द में समाकर सब कार्रवाई होगी और उसी में बेहतरीन नतीजा निकलेगा। फरमाया है कि चाह की जड़ काटनी चाहिए, क्योंकि जो चाहिए उठाता है और वह पूरी नहीं होती तो तकलीफ होती है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो असली चाह है वह भी न रहे, वह तो रहनी चाहिए, वही करनी करावेगी। असली चाह ये है कि सर्व चैतन्यता खिलकर सरस शब्द में रच हो और पूर्ण आनंद में पूर्ण ज्ञानमय हो। परमार्थी को चंद बातों की समझ बल्कि विश्वास धारण करने की जरूरत है, और जिसने सच्ची शरण ली है उसको ऐसी समझ और विश्वास रहता ही है। अव्वल ये कि मालिक सर्वसमर्थ है, मालिक सब चाहे पूरी कर सकता है और इसकी सब चाहे पूरी की जावेंगी, मगर मन और माया के ओझले से बचाकर। अगर कोई चाह बाकी रह गई तो फिर शांत और संतुष्ट कैसे होगा? इस बात के कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी कि हमारी फला चाह पूरी नहीं की गई। इसकी कुल चैतन्यता आनंदमय और ज्ञानमय हो जाएगी और तभी ये तृप्त, शांत और संतुष्ट होगा। दूसरी बात यह है कि मालिक सर्वज्ञ है, यानी सब जानता है, सबसे बाखबर है। मालिक जानता है कि किस वक्त कौन चीज की जरूरत होगी और किस रीति से वो मुहैया और पूरी की जाएगी, अच्छे से अच्छा नतीजा निकले। इसलिए अपनी सब चाहों को मालिक के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए और मौज और दया के इंतजार में रहना चाहिए। जो मौज से हो उसी को अपने लिए मुनासिब समझना चाहिए। इस तरह का विश्वास लाकर मालिक की शरण लेगा तो इसके सब काम अच्छी तरह से बनते चलेंगे। संसारियों की तरह कि जब उनकी कोई चाह पूरी नहीं होती तब अधीर हो जाते हैं और बड़ी तकलीफ मानते हैं। कभी अधीर नहीं होगा, बीच बीच में अकुलाहट हो सकती है। वैसे ये देश ही अकुलाहट का है और उसके लिए थोड़ी बहुत गुंजाइश और रियायत रखी गई है। मगर इस बात की अकुलाहट कि हमारा संसारी काम और चाह जल्दी पूरी हो घटती जावेगी और मालिक की दया व मेहर ज्यादा से ज्यादा हासिल होने की अकुलाहट बढ़ती जावेगी। हर हालत में मालिक की मौत से मुआक्कत करते हुए सच्ची शरण धार कर काम करना चाहिए, ताकि स्वार्थ और परमार्थ दोनों के सब काम दुरुस्ती से बनकर एक दिन सच्चा सुख और परम आनंद प्राप्त हो।